आजकल देओल परिवार सुर्खियों में बना हुआ है, लेकिन सुर्खियों में आने की वजह कोई फिल्म नहीं बल्कि एक शॉकिंग न्यूज है जिसने सबको हैरान कर दिया है। जी हाँ, ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी और धर्मेंद्र की बेटी ईशा देओल का उनके पति भरत तख्तानी से डिवोर्स हो गया है। इस कपल ने 12 साल बाद एक दूसरे से अलग होने का फैसला लिया। ईशा देओल अक्सर अपने पति भरत तख्तानी के साथ सोशल मीडिया पर तस्वीरें शेयर करती रहती थीं, लेकिन काफी समय से उन्होंने अपने पति के साथ कोई तस्वीर शेयर नहीं की थी और लोगों ने अंदाजा लगाना शुरू कर दिया था कि कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। इस वीडियो में हम आपको ईशा देओल से जुड़ी हर जानकारी देंगे। हम आपको बताएंगे कि कौन है भरत तख्तानी, ईशा और भरत की प्रेम कहानी कैसे शुरू हुई, वो क्या वजह है जिस कारण से इन दोनों के बीच तलाक हुआ। तलाक के बाद ईशा की दोनों बेटियों का क्या होगा, क्या भरत अपनी बेटियों का खर्च उठाएंगे, क्या ईशा की इस मुश्किल घड़ी में सनी और बॉबी उनका साथ देंगे या अभी भी इन दोनों परिवारों के बीच की दूरी बनी रहेगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त सिम्मी साहा और आपके लिए लेकर आई हूं ईशा देओल की कहानी आपके अपने चैनल बायो बॉलीवुड पर। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ईशा देओल का जन्म 2 नवंबर 1981 को मुंबई महाराष्ट्र में हुआ। वो बॉलीवुड के ही मैन धर्मेंद्र और बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी की बड़ी बेटी हैं। उनकी एक छोटी बहन भी है जिसका नाम है अहाना देओल। ईशा देओल ने अपनी स्कूली शिक्षा जमुना बाई नर्सरी स्कूल मुंबई से पूरी की है और मीठीबाई कॉलेज से ग्रेजुएशन किया है। स्कूल के दिनों में उन्हें फुटबॉल और हेडबॉल खेलना बहुत पसंद था और वो अपने स्कूल की फुटबॉल टीम की कैप्टन भी रह चुकी हैं। ईशा देओल अपने परिवार में सबसे ज्यादा एजुकेटेड हैं। उन्होंने लंदन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से मीडिया आर्ट्स और कंप्यूटर एजुकेशन में मास्टर्स की डिग्री ली है। अपनी मां हेमा मालिनी की तरह ईशा भी एक ट्रेन्ड डांसर हैं। फिल्मी बैकग्राउंड से होने के कारण ईशा का इंटरेस्ट हमेशा से फिल्मों की ओर रहा, लेकिन उनके पिता धर्मेंद्र नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी फिल्मों में काम करे। इसके लिए ईशा देओल को धर्मेंद्र को मनाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। आखिरकार ईशा देओल अपने पिता धर्मेंद्र को मनाने में कामयाब रही। इस तरह उनका फिल्मी करियर शुरू हुआ। ईशा भले ही धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की बेटी हो, लेकिन इसका फायदा उनकी फिल्मों को नहीं मिला। अपनी पहली फिल्म के बाद ईशा ने अपने करियर में लगातार डाउनफॉल देखा। ईशा देओल ने अपने करियर की शुरुआत साल 2002 में आई फिल्म कोई मेरे दिल से पूछे से की थी। इस फिल्म में आफताब शिवदिसानी मुख्य भूमिका में नजर आए थे। संजय कपूर, अनुपम खेर और जया बच्चन ने इस फिल्म में अहम भूमिकाएं निभाई थी। बदकिस्मती से ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई, लेकिन इस फिल्म में ईशा देओल की एक्टिंग को काफी सराहा गया। इस फिल्म के लिए उन्हें बेस्ट फीमेल डेब्यू के तौर पर फिल्म फेयर अवार्ड से भी नवाजा गया। साल 2002 में ईशा सैफ खान और ऋतिक रोशन के साथ लव ट्रायंगल फिल्म ना तुम जानो ना हम में नजर आई। ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं कर पाई, लेकिन इस फिल्म में भी ईशा देओल की एक्टिंग और डांस को काफी सराहा गया। इस फिल्म के बाद उनका कंपैरिजन उनकी मां हेमा मालिनी से किया जाने लगा। इसके बाद वो साल 2002 में तुषार कपूर के साथ फिल्म क्या दिल ने कहा में नजर आई। ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं कर पाई और ये फिल्म ईशा देओल की लगातार तीसरी फ्लॉप फिल्म साबित हुई। ईशा इसके बाद भी निराश नहीं हुई और न ही उन्होंने हार मानी। इसके बाद वो फिल्म कुछ तो है, चुरा लिया है तुमने, LOC कारगिल और युवा जैसी कई फिल्मों में नजर आई, लेकिन बॉलीवुड में उन्हें असली पहचान साल 2004 में आई फिल्म धूम से मिली। इस फिल्म में ईशा देओल के साथ उदय चोपड़ा, अभिषेक बच्चन और जॉन इब्राहिम ने मुख्य भूमिका निभाई थी। इस फिल्म में ईशा देओल और उदय चोपड़ा की जोड़ी को दर्शकों ने खूब पसंद किया। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई और ये फिल्म साल 2004 की चौथी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई थी। डांस ईशा के जीन्स में है। वो न सिर्फ एक अच्छी एक्ट्रेस हैं, बल्कि अपनी मां हेमा मालिनी की तरह बेहतरीन डांसर भी हैं। उन्होंने भरतनाट्यम का प्रशिक्षण लिया है। कई बार ईशा अपनी मम्मी और बहन अहाना के साथ स्टेज परफॉर्मेंस भी दे चुकी हैं। बॉलीवुड में माना जाता है कि ईशा देओल बेहद गुस्सैल और तुनक मिजाज हैं। इस बात का खुलासा हेमा मालिनी ने खुद कपिल शर्मा शो में भी किया था। उन्होंने कहा था कि ईशा देओल को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। तुमको गुस्सा आता है? बहुत आता है। बहुत आता है? पापा पे गई है। इस बात का सबूत उन्होंने फिल्म प्यारे मोहन के सेट पर भी दिया था। साल 2005 में ईशा की एक कंट्रोवर्सी काफी तेजी से मीडिया में फैली थी।
दरअसल वो और अमृता राव फिल्म प्यारे मोहन की शूटिंग कर रही थी। इस शूटिंग के दौरान ईशा और अमृता में किसी बात को लेकर बहस हो गई, जिसके चलते गुस्से में आकर ईशा ने अमृता को थप्पड़ जड़ दिया था। बाद में ईशा ने टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ बातचीत में कहा था कि उन्हें इस बात का कोई पछतावा नहीं है। उन्होंने वजह ये बताई थी कि अमृता ने ईशा को डायरेक्टर के सामने अपशब्द कहे थे जो ईशा को बर्दाश्त नहीं हो सके और उन्होंने अमृता पर हाथ उठा दिया था। अगर ईशा देओल के फिल्मी करियर की बात करें तो उन्होंने अपने फिल्मी करियर में लगभग 25 फिल्मों में काम किया है, जिसमें से ज्यादातर फिल्में फ्लॉप रहीं। ईशा बॉलीवुड में वो जगह नहीं बना सकी जो मकाम उनके माता पिता ने हासिल किया था। चलिए अब बात करते हैं ईशा देओल की निजी जिंदगी और उनकी लव लाइफ के बारे में। सबसे पहले जानते हैं कि कौन है भरत तख्तानी। भरत तख्तानी का जन्म एक सिंधी परिवार में हुआ है। उनके पिता का नाम विजय तख्तानी है जो एक बड़े बिजनेसमैन हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भरत तख्तानी डायमंड्स का बिजनेस करते हैं। वो RG बैंगल्स प्राइवेट लिमिटेड नाम से एक फर्म चलाते हैं। वो बांद्रा में एक शानदार घर में अपने माता पिता के साथ रहते हैं। ईशा देओल और भरत तख्तानी बचपन के दोस्त थे। इनकी पहली मुलाकात तब हुई थी जब ये 13 साल के थे। इन दोनों की मुलाकात एक इंटर स्कूल कंपटीशन के दौरान हुई थी। पहली नजर में ही भरत ईशा पर फिदा हो गए थे। ईशा हमेशा से चाहती थी कि उनका होने वाला पति उनके पिता धर्मेंद्र की तरह हैंडसम हो और उन्हें भरत में ये बात दिखाई दी। इसके बाद ईशा ने एक टिश्यू पेपर पर अपना नंबर लिखकर भरत को दे दिया। दोनों के बीच बातचीत होने लगी। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती गहरी हो गई। हालांकि दोनों के अलग अलग स्कूल में पढ़ने के कारण मुलाकात कम होती थी। बस जब इंटर स्कूल कंपटीशन होता तभी दोनों मिल पाते थे। दोनों की बातें ज्यादातर फोन या मैसेजेस पर होती थी। इस बीच दोनों के बीच में कुछ ऐसा हुआ कि 10 सालों तक दोनों ने एक दूसरे से बात तक नहीं की। अब आप भी सोच रहे होंगे कि प्यार के रिश्ते में बंधने वाले दोस्तों के बीच ऐसा क्या हुआ जो उनके बीच 10 साल तक बात नहीं हुई। इतना ही नहीं, ईशा देओल ने भरत को थप्पड़ तक मार दिया था। दरअसल एक बार जब ईशा और भरत एक दूसरे से मिले थे तब भरत ने ईशा का हाथ पकड़ने की कोशिश की। इस बात का ईशा को बहुत बुरा लगा और उन्होंने भरत से कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा हाथ पकड़ने की। ये बोलते ही ईशा ने भरत के गाल पर तुरंत थप्पड़ जड़ दिया था। हालांकि इस घटना के बाद भी भरत का प्यार कभी भी ईशा के लिए कम नहीं हुआ। भरत की ईशा की बहन अहाना के साथ अच्छी दोस्ती थी। 10 साल बाद ईशा और भरत की मुलाकात एक बार फिर हुई। इस मुलाकात के दौरान भरत ने ईशा से पूछा कि क्या अब वो उनका हाथ पकड़ सकते हैं। धीरे धीरे दोस्ती प्यार में बदल गई और ईशा देओल ने फिर हेमा मालिनी को भरत के बारे में बताया। हेमा मालिनी को भरत बहुत पसंद आए। इसके बाद भरत ने धर्मेंद्र से मुलाकात की। दोनों ने लगभग 1 घंटे तक एक दूसरे से बातचीत की। घर वालों की रजामंदी के बाद दोनों ने 2012 में शादी कर ली। ईशा और भरत मुंबई के जुहू में स्थित इस्कॉन टेम्पल में शादी के बंधन में बंधे थे। शादी के 5 सालों के बाद 2017 में ईशा ने बेटी राध्या को जन्म दिया। वहीं साल 2019 में दूसरी बेटी मिराया का जन्म हुआ। ईशा देओल और भरत तख्तानी एक खुशहाल जीवन गुजार रहे थे, लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि इन दोनों के रिश्ते में दरार आ गई कि दोनों हमेशा के लिए अलग हो गए। इस कपल ने आपसी सहमति से तलाक की घोषणा कर दी है। क्या ईशा को 2 बेटियां पैदा करने की सजा मिली है? ईशा देओल ने अपनी बुक अम्मा मियां में लिखा था कि दूसरी बेटी होने के बाद उनके पति भरत का रवैया एकदम बदल गया था और वो चिड़चिड़े हो गए थे। ईशा ने बताया था कि उनकी बड़ी बेटी को प्री स्कूल भेजना होता था और छोटी बेटी को दूध पिलाना पड़ता था। इन सब चीजों के चक्कर में वो अपने पति को समय नहीं दे पा रही थी। इस वजह से उनके पति भरत काफी चिड़चिड़े हो गए थे। उन्हें लगने लगा था कि मैं उन्हें इग्नोर कर रही हूँ। बच्चों की परवरिश में मुझे समय नहीं मिल पाता था और इस चक्कर में भरत खुद को नेग्लेक्टेड महसूस कर रहे थे। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस तलाक के पीछे की वजह भरत तख्तानी है। ईशा ने उनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से तंग आकर तलाक लेने का फैसला किया है। एक रेडिट यूजर ने दावा किया था कि भरत तख्तानी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बेंगलुरु में रह रहे हैं। यही वजह है कि ईशा देओल ने उनको तलाक दे दिया है और दोनों अब अलग हो चुके हैं। भरत पर ईशा को धोखा देने का आरोप लग रहा है। इतना ही नहीं, ये भी सुनने में आया है कि ईशा देओल के पति भरत तख्तानी बेंगलुरु में एक पार्टी के दौरान अपनी रूमर्ड गर्लफ्रेंड के साथ स्पॉट हुए थे। रिपोर्ट्स का कहना है कि जिसके साथ भरत का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है वो लड़की बेंगलुरु की है। हालांकि उसकी पहचान अभी तक सामने नहीं आई है। ऐसे में अब सभी लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर उस लड़की का नाम क्या है और वो कौन है।
जिसने बीच में आकर ईशा देओल का बसा बसाया घर तोड़ दिया है। अभी तक उस लड़की को लेकर कोई जानकारी सामने नहीं आई है। ईशा देओल और भरत तख्तानी की 2 बेटियां हैं। इनकी बड़ी बेटी राध्या तख्तानी 7 साल की है और दूसरी बेटी मिराया 5 साल की। रिपोर्ट्स के मुताबिक बेटियों की परवरिश का पूरा खर्च भरत तख्तानी उठाएंगे और उनकी देखभाल ईशा देओल करेंगी। आजकल ईशा देओल अपनी दोनों बेटियों के साथ अपनी मां हेमा मालिनी के घर पर रह रही हैं। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि ये हेमा मालिनी के कर्मा है। उन्होंने धर्मेंद्र का घर तोड़ा था और आज उनकी बेटी का भी घर टूट गया है। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि धर्मेंद्र का घर तोड़ने में हेमा का नहीं बल्कि उनका खुद का हाथ था? क्योंकि धर्मेंद्र हाथ धोकर हेमा मालिनी के पीछे पड़े थे। हेमा तो जितेंद्र से शादी करने जा रही थी। अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे धर्मेंद्र ने हेमा और जितेंद्र की शादी रुकवाई थी, तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हेमा ने कभी धर्मेंद्र को उनके परिवार से अलग नहीं किया, बल्कि उन्हें कभी भी अपने ससुराल में वो सम्मान नहीं मिला जिसकी वो हकदार थी। यहाँ तक कि हेमा की दोनों बेटियों की शादी में सनी और बॉबी शामिल तक नहीं हुए। हेमा को हमेशा दूसरी औरत ही कहा गया। ईशा देओल के तलाक को लेकर धर्मेंद्र और हेमा मालिनी ने अभी तक कोई बयान नहीं दिया है। दोनों ने चुप्पी साध रखी है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि एक बेटी का घर टूटने का दर्द क्या होता है, ये सिर्फ माता पिता ही समझ सकते हैं। वैसे आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आपको हमारी दी हुई जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इश्क करना है कर ले, इश्क इश्क में